मेरे प्यारे भाइयों, हम आप लोगों के बीच में रामायण का कुछ कथा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, जो कि विख्यात लेखक माननीय स्वर्गीय राधे श्याम द्वारा रचित लिखित किया गया है, वर्णित किया गया है। ये कथा उस समय की है जब अयोध्या के राजा दशरथ के पास सब कुछ मौजूद था, सारी चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन धान्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, माने जाने राजा थे। उनके पास कमी सिर्फ था पुत्र की। पुत्र वियोग में हमेशा तीनों रानियां परेशान रहती थी और स्वयं दशरथ परेशान रहते थे। तो आज हम उसी कथा का वर्णन करने चल रहे हैं। कथा का विस्तार करेंगे, बहुत लंबा है। धीरे धीरे हम आप लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके आप लोगों के बीच में भेजने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कथा प्रारंभ। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। बाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। कथा छंद के रूप में है, एक नाटक के रूप में है, जो कि पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में विख्यात है ये नाटक। आप लोग ध्यान से सुनिए। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्ट पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था। सारी सामग्रियां प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ के पास मौजूद था। सारे सब कुछ थे, किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं थी। अगर कमियां थी तो सिर्फ पुत्र की कमियां थी। किस प्रकार? सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। सब कुछ था, घर भी था, महल भी था, प्रजा भी उनके साथ थी, पूरे भारत के लोग उनके साथ थे, परंतु उसे आगे बढ़ाने के लिए पुत्र नहीं था। पुत्र कामना में हुए निप जब अधिक उदास। हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। अपनी व्यथा को अपने प्रख्यात गुरु वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अत्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन,
बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हर कमल अभी तक खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हत कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, दशरथ जी कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि से, मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, यह चित प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, आप लोगों के सामने इसी तरह से हम प्रतिदिन कुछ न कुछ राम कथा का वर्णन आप लोगों के चैनल, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में अवश्य भेजने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मुझे उत्साहित करें, ताकि मैं और अच्छी कथा आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। यदि कोई त्रुटियां हो तो क्षमा कीजिएगा, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।